विश्वास की डोर या साजिश का जाल, नवाबगंज में घरेलू विवाद का वीडियो वायरल। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा और आधुनिक तकनीकी के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें पत्नी और सास के बीच तीखी नोकझोंक और मारपीट को साफ वीडियो देखा होगा। लेकिन इस वीडियो के पीछे की कहानी आरोपों और प्रत्यारोपों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। प्रेम विवाद से विवाद तक का सफर। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता अनीता और ब्रिजेश का विवाह विगत 14 फरवरी 2025 को आपसी रजामंदी और प्रेम प्रसंग के बाद पूरे विधि विधान से पसंद हुआ था। शादी के बाद कुछ समय कानपुर में सुखद बीता, लेकिन जैसे ही ये जोड़ा घर वापस लौटा, रिश्तों ने कड़वाहट ने जगह बना ली। पीड़िता अनीता का आरोप है कि घर में उसके साथ जो भी विवाद हुआ वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। यह अनीता का कहना है। घर वालों ने कमरे में गुप्त कैमरा लगा रखा था। जो कुछ भी वीडियो में दिखा वो मुझे उकसाकर रिकॉर्डिंग किया गया ताकि मुझे समाज की नजरों में गलत साबित किया जा सके। ये पूरी घटना एक प्री प्लानिंग की थी। घटना के बाद मामला तब और गंभीर हो गया जब पीड़िता ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। विवाद थाना नवाबगंज तक पहुंच चुका। अनीता ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग निर्दोष हैं तो घर छोड़कर लापता क्यों हैं? मोबाइल स्विच ऑफ कर सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जहां रिश्तों में संवाद होना चाहिए था वहां अब कानूनी लड़ाई और सोशल मीडिया ट्रायल चल रहा है। अब देखना यह है कि नवाबगंज पुलिस इस वायरल सच की तह तक कब तक पहुंच पाती है। इस पूरे घटने की कहानी हम आपको सुनाते हैं पीड़ित अनीता की जुबानी। शादी एक्चुअल में हम लव मैरिज ही है जो कि अरेंज में कन्वर्ट हो गई थी। हमारी 4 साल बात हुई, 1 साल एंगेजमेंट के बाद शादी हुई। तब तक सब कुछ हम दोनों का हमेशा बढ़िया ही चल रहा था। और मैंने सास को फिलहाल मारा नहीं है और वो जो वीडियो है वो एडिटिंग किया गया है। हमारे हस्बैंड वाइफ में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं और वो कोई मारपीट वाली उस टाइम पे इतना वो वाला नहीं था। बाकी मारपीट भी हमारी हो जाती है हम दोनों की। कितने साल शादी हुई? अभी 1 साल हुई है शादी की मेरे। और 1 साल में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश और मस्त लाइफ जी रहे थे। ऐसा बाकी घर से हमारा इतना, मेरा मतलब हस्बैंड का तो है ही है, मेरा इतना कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि पहले से ही हमारी ननद की वजह से मेरे घर में बहुत बवाल हो चुका है। उस दिन क्या हुआ? ऐसा कौन जैसी बात हो गई घर में? हाँ, दिखा दिया आपने? उस दिन ये हुआ कि हम सुबह 24 तारीख को आए और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि घर में क्या है, होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उस दिन आए, हम दोनों में बातचीत हो रही थी हस्बैंड वाइफ में, और घर में भी लोग थे जो सास ससुर और देवर ये सब लोग थे। इन लोगों ने मिलके कुछ ऐसा कुछ बोला ऐसे जिसमें हमारे मुझसे ऐसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया। हाँ, हम दोनों का झगड़ा हुआ तो उसमें अब वो नहीं देख पाए घर वालों के सामने कि हमने उनको बोल दिया, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हाँ, सीसीटीवी कैमरे का तो कुछ पता ही नहीं था बिल्कुल भी। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, वो भी हिडन। बिल्कुल भी नहीं थी मुझे जानकारी। पति ने नहीं बताया कि अगर ना, हाँ बिल्कुल नहीं बताया, उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। उनको पता तो रहा ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो ये सारी प्री प्लानिंग की गई मेरे साथ। वरना मुझे भी पता होता तो मैं भी चुपचाप बैठी होती, मैं क्यों बोलने जाती। और मुझे इतना उकसाया गया, मेरा किचन पूरा बंद कर दिया गया, खाने पीने के सामान सारे हटा दिए गए। फिर मैंने जब ये बोला कि ठीक है आप अपना हटा भी लियो तो ठीक है, मुझे मेरे शादी का बर्तन दीजिए। और मैंने 1 घंटे मशक्कत के बाद अब वो हम जवाब फटाफट देती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं देती थी। लेकिन जब बाहर थी, ये लगभग 1 घंटे तक बाहर बातें होती रही कि दे दीजिए, आप बता दीजिए, हम खुद ही ले आते हैं। फिर जब उनको लगा कि मैं एकदम हाइपर हो गई, अब 2 दिन तो खाया नहीं था, तो जाहिर सी बात है इंसान को गुस्सा आएगा। अब बार बार मुझसे बकवाती रही और अंदर घर में भागने लगी। मैंने ये भी कहा कि घर में क्यों जा रही हो, भाग काहे रही हो? हाँ नहीं, अब मुझे क्या पता था कि अंदर क्यों भाग रही हैं। अंदर घर में भाग रही थी, फिर अंदर जाके जहाँ पे कैमरा लगा था वहीं पे आके वो बैठ गई आराम से। और मैंने उनसे पूछा
फिर वही बात मैं पूछ रही थी, आप बता। नहीं, हाथ मेरा उठा नहीं, मैं हाथ से सिर्फ ऐसे पूछ रही थी झकझोर के कि मतलब बताइए आप बोल क्यों नहीं रहे मुझसे, कुछ हाँ या ना तो बोलो। भाई वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी, एकदम म्यूट थी। अब वो चीजें हमारा एडिट करके थप्पड़ मारने वाला बना दिया गया, और इसकी वजह से समाज में हमारी इतनी इंसल्ट हुई। लोग पूछते हैं, मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया मुझे। अब ये चीज हम ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो वो लोग क्यों छुपे बैठे हैं? अगर हम गलत हैं तो घर छोड़ के वो लोग क्यों भागे हैं? फोन नंबर बंद किए हुए हैं और कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं, घर में ताला लगा है, क्यों भागे हुए हैं? गलत तो मैं हूं ना लोगों की नजरों में। थाने में मामला कैसे? थाने में मामला यही हुआ था, जो हम लोग सुबह जब आए 24 तारीख को, तो हम दोनों का जब झगड़ा हुआ, इनका तो प्लानिंग था कि ऐसा ऐसा करना है। झगड़ा हो गया बहुत ओवर, घर में भी मतलब सबने बोला। अब हम लोगों को दिन में तो सब ठीक था, नाइट में जो भी हुआ है, रात में बहुत ही ओवर हो गया, नहीं पता। पुलिस आई और मैंने भी किया था 112 पे। तो वो आने के बाद हमने बताया कि हमको रिपोर्ट करवाना है, FIR दर्ज करवाना है, ये फालतूगिरी हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ये किया, हस्बैंड ने कहा, और वो क्या नाम है, देवर मेरा दुर्गेश मौर्य, वो बार बार गालियां दिए जा रहा था। और बाकी बाहर बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो अकेली, मतलब हम फैमिली ही थे। अब वो गालियां दिए जा रहा था। मैंने कहा देखिए अपने भाई को चुपचाप समझा लीजिए, और हम दोनों में इसी बात का और भी झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा ठीक है पुलिस में मत जाओ, हम इसको थप्पड़ मार देंगे तो तुम शांत हो जाओगी। हमने कहा भाई थप्पड़ मारने से क्या होता है, वो अभी इतनी बार उसने बदतमीजी की है, आपने कभी रोका ही नहीं, आज थप्पड़ मार के रोक के क्या ही मतलब है। अब ये सब हो गया, मेरा फोन छीन लिया हस्बैंड ने फोन छीना, और बेडरूम में कैमरा लगा है कि नहीं लगा अभी मुझे पता ही नहीं है। वहां पे हम दोनों का हो गया वही फोन छीनने में। मैं बोल रही मेरा फोन दीजिए, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब वो दे नहीं रहे मेरा फोन। अब बताइए मेरा फोन क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे भी तो अपने बचाव में, मैं तो अकेली, तुम पूरी फैमिली, तो मुझे मेरे बचाव में मेरा फोन ही था जिससे मैं कॉल करके लोगों को बता सकती थी। लेकिन इन्होंने मेरा फोन छीन लिया। ये छीने मेरे ससुर ले लिए, ससुर से मेरे देवर ने ले लिया फोन, और फिर फोन बाहर तक गया। कहाँ गया, मैं बाहर भी गई, उस जहां से कैमरा लगा है मैं वहां से चल के भी बाहर ही गई हूँ, वहीं से निकल गई हूँ। और फिर इसके बाद जब मैं बाहर गई, बहुत कई लोग थे, उन्होंने शायद कहा होगा कि कहा भाई फोन नहीं दे रहे हो, तो हस्बैंड अंदर आके बोल रहे हैं चुप रहो, और फिर मारपीट करके। तो मैंने जबरदस्ती खींच लिया अपना फोन, और शायद उनको भी लगा होगा कि लोग कह रहे हैं तो फोन अब कैसे हम लिए रहे। अब हमने ले लिया, और बड़ी मशक्कत, तब भी वो फोन करने नहीं दे रहे थे। फिर भी मैंने मतलब बहुत ही, अच्छा कोई कंप्लेन आपने? नहीं मजबूरी में हाथ तो हम दोनों का उठ ही रहा था। हम फोन छीनने में कौन सा हाथ, तो ये था कि मेरा फोन मिले मुझे अपने बच्चों। हम दोनों उठा रहे थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। नहीं, अब वो अपना एडिटिंग अपना वाला दिखा दिए, मेरा वाला दिखाया नहीं। मैं तो चाहती हूँ पूरा वीडियो दिखाया जाए ना, 24 तारीख से लेके 2 तारीख तक का पूरा वीडियो दिखाया जाए। 3 तारीख तक का पूरा वीडियो दिखाया जाए। मैं यही चाहती हूँ, अगर वो लोग सही हैं तो सामने आए। मैं गलत हूँ ना, तो मैं तो सामने हूँ, सबके गलती तो मेरी दिख रही है, फिर भी मैं सामने हूँ। और वो लोग सही होके फिर छुपे क्यों हैं? घर पे नहीं हो वो लोग घर पे नहीं है, ताला लगा है। मैं तो घर पे भी गई थी, कोई कांटेक्ट नंबर ऑन नहीं, सब ऑफ। मेरा तो वैसे भी ब्लॉग दूसरे